स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज स्टैटिक जी के टॉपिक वाइज की इस श्रृंखला में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऊर्जा संसाधन से संबंधित हमारे प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी, टेट, एसएससी या अन्य परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस या फिर ऑप्शन डी बायोगैस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि बायोगैस। आइए जानते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। तो ये हैं परंपरागत स्रोत और ये दो कैटेगरी में बटे हुए होते हैं, परंपरागत अनवीकरणीय और परंपरागत नवीकरणीय। पहले जानते हैं परंपरागत अनवीकरणीय को। अधिकांश जीवाश्म ईंधन भूमि के भीतर पाए जाते हैं जो होते हैं परंपरागत अनवीकरणीय। उनमें मुख्य है कोयला, तेल, पेट्रोलियम गैस इसके उदाहरण हैं। और फिर इधर देखते हैं भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं ये परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इनमें जो मुख्य रूप से हैं लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्ट, लकड़ी का चारकोल आदि इसके उदाहरण हैं। अब आता है दूसरा श्रेणी गैर परंपरागत। उनमें कौन कौन से मुख्य होते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। उनमें होते हैं सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जैव ईंधन। दोस्तों, इस तरह से हमने देखा परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी खनिज तेल या फिर ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। तो अभी हमने देखा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी जलीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि सौर ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए आणविक ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी जल विद्युत या फिर ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो आइए देखते हैं, भारत में सबसे बड़े ऊर्जा के स्रोतों में एक कोयला है क्योंकि बिजली का महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। थर्मल पावर भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है। कोयले, गैस और डीजल प्राकृतिक गैस जैसे भाप उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ईंधन के आधार पर विभिन्न प्रकार के थर्मल पावर प्लांट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि तापीय ऊर्जा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को जो कि इस प्रकार है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन डी बिझिंजाम, ऑप्शन सी कारवाड़, ऑप्शन डी धारवाड़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि बिझिंजाम। तो आइए देखते हैं बिझिंजाम की स्थिति मैप पे कहाँ है। जैसा कि हमने आपको थंबनेल में ही बताया है कि हम मैप और ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन के द्वारा चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते हैं बिझिंजाम की स्थिति हमारे इंडिया के मैप पे। तो यह साउथ इंडिया का एक भाग है जो कि पड़ता है केरला में। कहाँ पड़ता है? केरला में बिझिंजाम। और यह है इसकी स्थिति, आप मैप में देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ जो इस प्रकार है, चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? ऑप्शन ए अखबारी कागज संयंत्र, ऑप्शन बी लिग्नाइट कारखाना, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या फिर ऑप्शन डी तेल शोधन संयंत्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न,
काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काकरापार हमारा किस राज्य में स्थित है यह बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची फर्स्ट में शक्ति केंद्र है, परमाणु केंद्र है, और उससे संबंधित सूची सेकंड में संबंधित राज्य को आपको टिक करना है। तो आइए सूची को मिलाने का प्रयास करते हैं। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। रावतभाटा परमाणु केंद्र यह कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। और काकरापार कहाँ स्थित है? तो यह है, अभी हमने देखा, गुजरात में। और जो कैगा परमाणु केंद्र है यह है कर्नाटक में। तो इस तरह से हमारा जो बनेगा वो बनेगा 4, 3, 2 और 1, और ये ऐसा ऑप्शन सी है, इसलिए यही हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कैगा में होता है ऑप्शन ए पोटेशियम निष्करण, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन सी जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन डी कोयला उत्खनन। तो कैगा कहाँ स्थित है? तो कैगा है कर्नाटक में। और वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे होता है नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन ए नरोरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कल्पक्कम तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी काकरापार गुजरात। दोस्तों यहाँ पूछा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि तारापुर महाराष्ट्र। देखते हैं इसके बारे में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन था। इसे वर्ष 1969 में कमीशन किया गया था। यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो आइए एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। कर्नाटक में कौन सा है? तो कैगा है। तमिलनाडु में कुडनकुलम है, और उत्तर प्रदेश में नरोरा है, तथा गुजरात में काकरापारा है। तो हमारा जो बनेगा वह होगा 2, 4, 1, 3, यानी कि 24-13। 24-13 किस में है? तो वह है ऑप्शन सी में, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि जो हमारा भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80% या फिर ऑप्शन डी 90%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का लगभग योगदान 70% के बराबर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। तलचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है। ऑप्शन ए परमाणु शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन बी जल विद्युत शक्ति संयंत्रों हेतु, ऑप्शन सी भूतापीय शक्ति संयंत्रों हेतु या फिर ऑप्शन डी तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। तलचर और इन्नौर के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में वो परमाणु संयंत्र दिए गए हैं और सेकंड में संबंधित राज्य दिया गया है। इसे आपको मिलान करना है और देखते हैं, शुरू करते हैं इसको एक एक करके। सिंगरौली, जो सिंगरौली हमारा है वह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कोरवा, कोरवा कहाँ है? कोरवा है आपका छत्तीसगढ़ में। और रामागुंडम जो है यह तेलंगाना में पड़ता है, और कहलगांव बिहार में पड़ता है। तो यानी कि इसका हो जाएगा 21-34। क्या? 21-34 हो जाएगा राइट आंसर, और यह मिलता है ऑप्शन बी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है।
निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? ओबरा उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, यह सुमेलित है। विंध्याचल मध्य प्रदेश, यह भी सुमेलित है। तलचर उड़ीसा और कोरबा मध्य प्रदेश, ये दोनों में से ही कोई एक हमारा आंसर है। और वह कौन सा होगा यह देखते हैं, तो वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि जो हमारा कोरबा मध्य प्रदेश लिखा है यही गलत सुमेलित है, क्योंकि तलचर उड़ीसा में ही है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पे शिव समुद्रम परियोजना, ऑप्शन बी शरावती नदी पर महात्मा गांधी परियोजना, ऑप्शन सी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना, या फिर ऑप्शन डी सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जल परियोजना है, वह भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं, कर्नाटक में पहला पन बिजली स्टेशन शिव समुद्रम स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना जून 1902 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। चूखा जल विद्युत परियोजना, जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए मानस नदी, ऑप्शन बी तीस्ता नदी, ऑप्शन सी वांगचू नदी, या फिर ऑप्शन डी महाकाली नदी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी वांगचू नदी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि इस प्रकार है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक में कावेरी नदी पर, ऑप्शन बी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन सी कर्नाटक में शरावती नदी पर, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मेघालय, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि मणिपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है? ऑप्शन ए नेवेली, ऑप्शन बी एन्नोर, ऑप्शन सी तूतीकोरिन, ऑप्शन डी मेहरा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि मेहर जो है यहाँ पे विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है इन विकल्पों में से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो इस प्रकार है। भारत में कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम क्या होगा? यहाँ पे अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम पूछा है, यानी कि सबसे पहले सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, और उसके बाद सबसे कम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि कुल ऊर्जा खपत में सबसे ज़्यादा योगदान कोयला का है, उसके बाद पेट्रोलियम का, उसके बाद जल विद्युत का, और उसके बाद प्राकृतिक गैस का। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, या फिर ऑप्शन डी पांचवा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी पांचवा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवा स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी, यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिद्रापोग में स्थापित किया गया था। इसकी क्षमता 130 मेगावाट थी। ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है।
एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी। हिमाचल की संजय जल विद्युत परियोजना, संजय जल कौन सी जल विद्युत परियोजना? संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की भूमिगत परियोजना है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दार्जिलिंग, ऑप्शन सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दार्जिलिंग, जैसा कि हमने पीछे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए तलचर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कोरबा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कवास गुजरात या फिर ऑप्शन डी रामागुंडम मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि कवास गुजरात, यह सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तोल शोधक कारखानों के लिए, ऑप्शन बी थर्मल पावर प्लांट के लिए, ऑप्शन सी स्टील उद्योग के लिए या फिर ऑप्शन डी एल्युमिनियम प्लांट के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी थर्मल पावर प्लांट के लिए। ओबरा कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी मंडी या फिर ऑप्शन डी शिव समुद्रम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी शिव समुद्रम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। कितनी प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? वो ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 56, ऑप्शन सी 67 या फिर ऑप्शन डी 52। तो दोस्तों यह लगभग 70% के बराबर होती है और इसमें जो सबसे नज़दीक है वह है ऑप्शन सी 67%। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान है? यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो हमारी पैदा की जाती है वो किस चीज़ से किया जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी खनिज तेल या फिर ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कोयला। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो उड़ान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खड़गवासला में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी जामनगर में या फिर ऑप्शन डी श्रीशैलम में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है वह है ऑप्शन ए खड़गवासला में। आइए देखते हैं खड़गवासला कहाँ किस राज्य में स्थित है और उसकी स्थिति क्या है मैप के द्वारा। तो यह है हमारा इंडिया का मैप, जो कि कोस्टल है। इसमें जो ये खड़गवासला आपको दिखाया गया है, इसकी स्थिति है महाराष्ट्र की। क्या है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में
परमाणु शक्ति का भाग है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4% या फिर ऑप्शन डी 5%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लगभग 4% इसका सही उत्तर होगा। कच्चे तेल से 27.45%, प्राकृतिक गैस से 7.7%, कोयले से 54.54%, परमाणु ऊर्जा से 4%, पानी बिजली से या पनबिजली से 5% और शेष पवन ऊर्जा बायोमास से बिजली और सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो यहाँ कितना परमाणु ऊर्जा से हमें पूछा था, तो वह था आंसर 4%। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। सेशन आपको कैसा लगा यह आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।